नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए शुरुआत करते हैं। विकास के बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत ने एक बार फिर से सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तस्वीरें रायगढ़ नगर निगम सीमा में शामिल वार्ड क्रमांक 41 छातामुड़ा सहदेव पाली की है, जहां न सामुदायिक भवन है, न मुक्तिधाम पूरा हो सका और न ही बुनियादी सुविधाएं जमीन पर दिख रही हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि एक आदिवासी महिला पार्षद खुद बेबस नजर आ रही है, जबकि एक रसूखदार चुनावी फाइनेंशियर कथित तौर पर पार्षद से ज्यादा ताकतवर बन बैठा है। इतना ही नहीं, जब एनडीटीवी की टीम हकीकत जानने के लिए पहुंची तो रिपोर्टर्स के साथ दुर्व्यवहार और धमकी तक दी गई। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाई जा रही है और क्या नगर निगम विकास के नाम पर सिर्फ टैक्स वसूली का जरिया बनकर रह गया है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। रायगढ़ नगर निगम का एक ऐसा वार्ड जहां जीते हुए पार्षद एक रसूखदार के सामने नतमस्तक है। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं, जहां नगर निगम के जनप्रतिनिधि सूची में जीते हुए आदिवासी पार्षद का नाम तो रहता है, लेकिन उसको अपना नंबर उस सूची में नहीं डालने दिया जाता। अगर विकास कार्यों की बात करें तो आज भी वहां के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सड़कें बनी जब वो ग्राम पंचायत में हुआ करती थी, लेकिन नगर निगम में शामिल होने के बाद आज भी वहां की स्थिति खराब है और विकास कार्यों के नाम पर कुछ छोटे मोटे काम ही हुए हैं। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब वहां किसी सामूहिक काम किया जाता है तो ना तो सामुदायिक भवन है और ना ही अंतिम संस्कार के लिए वहां मुक्तिधाम बनाए गए हैं। ऐसे में वहाँ के विकास की स्थिति को आप समझ सकते हैं। लेकिन रसूखदार का दबाव इतना है कि वो नगर निगम तक पकड़ रखता है। वो मीडिया कर्मियों से उलझता है और मीडिया कर्मियों को धमकी देता है। इस बात के लिए जब एनडीटीवी की टीम और अन्य राष्ट्रीय स्तरीय अखबार के रिपोर्टर जब वहाँ पहुँचते हैं तो रसूखदार के द्वारा उनसे बदतमीजी की जाती है। कितने लोग यहाँ रहते हैं भैया? कितने जनसंख्या है यहाँ की? यहाँ की जनसंख्या तो 3000 के आसपास होगी। 3000 के आसपास की हाँ। है। तो जब वार्डवासी है या फिर वार्ड जो पार्षद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या कुछ बोलते हैं? किस तरह ध्यान रखते हैं वार्डवासियों का? वो तो देखने को ही नहीं मिलते हैं, उनका दर्शन ही नहीं होता है। आज तक पार्षद जो है ना इस मोहल्ले में एक बार भी आई नहीं होंगी। नहीं आई होंगी। जो नई पार्षद बनी है उनका तो चेहरा ही याद नहीं है मेरे को। पहले जब चुनाव टाइम में पोस्टर में देखा था, उसके बाद से तो देखे नहीं है। यह 15 साल हो गए वार्ड को बने हुए, क्या कुछ सुविधा यहाँ होनी थी और जो नहीं हो पाई है? जैसे ये नाली है, ये ओपन है, पर इसको भी सफाई करने के लिए आते नहीं। कई बार तो इसको खुद को ही सफाई करवाना पड़ता है नाली को। जैसे तालाबों का कुछ जीर्णोद्धार वगैरह नहीं हुआ है। यहाँ जो नाले हैं उनमें अतिक्रमण करवाया जा रहा है। मतलब अतिक्रमण रोकने के सिवा अतिक्रमण करवाया जा रहा है। हाँ। तो जो अब सफाई की बात कर रहे हैं, तो सफाई के लिए पैसा आपसे लिया जाता है, नहीं लिया जाता है? सफाई के लिए लिया जाता है ना। तो नगर निगम से जुड़ने के बाद जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो लगातार मिल पाता है, नहीं मिल पाता? क्या क्या ऐसे सुविधाएं जो मिलती है? यहाँ सिर्फ पानी आ रहा है, लेकिन वो तो पानी भी टैक्स देते ही हैं। हाँ। बाकी सफाई के लिए रेगुलर नहीं आते हैं। अच्छा, कब आते हैं? वो कभी महीनों में आ गए तो ठीक है, नहीं तो महीने 2 महीने में भी आते हैं। लेकिन पैसा प्रॉपर लेते हैं? हाँ, पैसा तो प्रॉपर जाता है। जलकर वगैरह पटाते होंगे? हाँ, सब देते हैं। तो 2200 मकान टैक्स वो जो लिखे हैं नगर निगम। हाँ, नगर निगम आप मन के तो मकान अधूरा है। अधूरा है, पैसा नहीं दिखा दी सब लोग। यहाँ तो निर्माण कार्य पूरा होगी से कहा, नहीं हो से होगी से में लिखा है। देखा था। हाँ। उसमें लिखते हैं। हाँ। और गरीब आदमी बूढ़ा बुढ़िया हम 2200 मकान टैक्स लिखे हैं। हमारे यहाँ तो सामुदायिक भवन के परेशानी है जी, नहीं हुई से। और शमशान घाट भी अभी अधूरा हो गई, साल भर हो गए ना। तो जला वला पर भी कोई काकरो मृत्यु हो जिसे हो जाते तो परेशानी जाते, दिक्कत जाते कर। हमारे गांव में ये 2 चीज है तो एकदम आवश्यकता है अभी के टाइम में। टैक्स पटा था आपने? टैक्स हम भी पटा था। कितना पटा था? वो तो 8 से 10 हजार भी हो जाते जी सालाना। अच्छा। कितने बड़े घर है आप के? बस 2 कमरा और बरामदा है। कहा का लगता है आप शहर ले ज्यादा जो टैक्स है हाँ, बहुत ज्यादा तो लगा था जी। जहां हम किसी भी वार्ड के साथ में सौतेला व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि
वो हमारी प्राथमिकता है कि हमें पूरे 48 वार्ड जो नगर निगम क्षेत्र में आती है उसमें हमें पूरा जहाँ पर विकास कार्य गति रुकी हुई है उस गति को हम तेज बढ़ाते हुए हमारे माननीय मंत्री जी ओपी चौधरी जी रायगढ़ के विधायक जो प्राथमिकता के साथ में उनका विजन ये है कि छोटे छोटे कामों को भी प्राथमिकता दिया जाए और विकास कार्य जैसे मूलभूत सुविधा वाली काम होती है नली सड़कें उसको भी और बड़े प्रोजेक्ट को भी हमारे मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। अंबिकापुर से बैकुंठपुर के बीच बिछाई जा रही रेलवे की दूसरी लाइन अब सवालों के घेरे में है। करोड़ों की लागत से चल रहे इस बहुप्रतिष्ठित रेलवे प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही गुणवत्ता की पोल खुलने लगी है। वजह ट्रैक के किनारे जल निकासी के लिए बनाई गई बड़ी नाली में जगह जगह पर गहरे क्रैक दिखाई दे रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लगभग 1 किलोमीटर लंबी नाली में एक जैसी दरारें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटिया निर्माण के बावजूद रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी न तो जांच कर रहे हैं और न ही कोई जवाब दे रहे हैं। ऐसे में ये प्रोजेक्ट विकास का प्रतीक बनेगा या लापरवाही की मिसाल, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए मौके से हमारी रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं बैकुंठपुर और कटोरा स्टेशन के बीच में, जहां दोहरी लाइन का काम, जैसा देख रहे हैं कि दोहरी लाइन का जो काम है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है कुछ महीनों से, और हम लगातार जो है इस पे नज़र बनाए हुए हैं। जैसा कि इससे पहले जो है हम बैकुंठपुर रोड स्टेशन पे थे और वहाँ पर देखे कि ड्रेन में जो है दरारें की खबर हमने चलाई थी। फिर उसके कुछ ही दिन बाद जो है हमने देखा कि इसी कंपनी द्वारा जो है सीसी रोड का निर्माण बैकुंठपुर रोड में किया गया था। वहाँ पर भी काफ़ी दरारें थी, काफ़ी घटिया निर्माण हुआ था। और अब आज हम कई किलोमीटर पैदल चल करके पहुंचे हैं बैकुंठपुर और कटोरा स्टेशन के बीच में, और यहाँ पर भी काफ़ी जगह हमने देखा कि जो ड्रेन है ना उस पर काफ़ी दरारें हैं। जैसा कि मैं अभी जहाँ पे मौजूद हूँ आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है ड्रेन में, ये देखिए किस तरह जो है पूरा जो है ये दरारें हैं, काफ़ी लंबी दरारें हैं। और यही हाल तकरीबन देखें तो 1 किलोमीटर का सफ़र में लगभग सभी जगह देखें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कंपनी द्वारा यह काम किया जा रहा है काफ़ी ही घटिया निर्माण हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जो रेलवे की दोहरी का काम चल रहा है या फिर ओवरब्रिज का काम चल रहा है, तो जब दरारें इसमें आ रही है तो यह कितना घटिया निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं यह बोल सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मौत का कारण भी बन सकता है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। आखिर सवाल यह उठता है कि पैसा किसने खाया। रेलवे के अधिकारी जो है आंख मूंद करके दस्तखत कर रहे हैं, उन्हें यह घटिया निर्माण, यह काम नहीं दिख रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या अधिकारी संज्ञान लेंगे, क्या जो संबंधित कंपनी है, ठेकेदार हैं, क्या उनके फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, या जो संबंधित अधिकारी हैं क्या उन्हें निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। यह तो देखने वाली बात होगी। एनडीटीवी से कोरिया से मनोज सिंह की रिपोर्ट। डिडौरी में नागरिक आपूर्ति निगम विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिली है। यहां मौसम विभाग के बारिश के अलर्ट के बावजूद कई धान केंद्रों में हजारों क्विंटल धान खुले में आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। जिले में 5 लाख क्विंटल से ज्यादा की धान खरीदी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 3 लाख क्विंटल धान का ही परिवहन हो सका है। किसानों को अपना धान बेचने के लिए बार बार खरीदी केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। डिंडौरी जिले में नागरिक आपूर्ति निगम विभाग की लापरवाही के कारण धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी की जो प्रक्रिया है वो लगभग बंद हो चुकी है। बताया जाता है कि करीब 26 तारीख से जो है स्लॉट की बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिसके कारण किसान अपनी धान जो है धान खरीदी केंद्र में बेच नहीं पा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बजाग धान खरीदी केंद्र में और आप देख सकते हैं यहाँ पर धान जो है खुले आसमान के नीचे यहाँ कई दिनों से रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है, इसका नुकसान यहाँ की जो समिति है, समिति और जो किसान है उनको यहाँ का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। धान का जो उठाव की जो प्रक्रिया का जो नियम बनाया गया है वो 72 घंटे के अंदर धान का परिवहन हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ धान
बीते कई दिनों से रखा हुआ है, जिसके कारण धान सूख भी रही है और कहीं ना कहीं बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है, तो एक खतरा और भी मंडरा रहा है। अब यहाँ के जो किसान हैं और जो केंद्र प्रभारी हैं उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार धान का परिवहन यहाँ कब से बंद है और किन किन उनको दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ जो है परिवहन न होने के कारण जो है हम खरीदी नहीं कर पा रहे हैं, और खरीदी कर रहे हैं तो हमारा परिवहन नहीं हो रहा है, सूख लग रही है, उसकी वजह से हम लोगों को परेशानी जा रही है। अब किसानों का स्लॉट बुक भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वजन क्षमता भी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे परिवहन हो तो उनका वजन क्षमता बढ़े। नियम क्या भैया, परिवहन के क्या नियम है धान के? अब खरीदी के बाद कब तक उसका परिवहन हो जाना चाहिए, उठाव जाना चाहिए? भाई अब एक दिन जैसे 1-2 दिन बाद उसका परिवहन हो जाना चाहिए। 72 घंटे? हाँ, 72 घंटे के अंदर, ताकि क्या है सूख ना लगे, हम लोगों को जगह का भी अभाव ना हो, इस टाइप से होता है। लेकिन परिवहन करता गाड़ी नहीं लगाता है, अब उसके पास में क्या परेशानी है वो तो हम नहीं जानते। आज स्लॉट बुक यहाँ की करने की कोशिश यहाँ भी नहीं हो रहा है, और आमा डोंगरी स्लॉट बुक भी आज से बंद हो गए वहाँ। यहाँ स्लॉट बुक नहीं हो रहा तो किसान को बहुत ज्यादा परेशानी है, और मौसम भी खराब है, धान खुले में पड़ी है। क्या लगता है, ये सरकार तो बहुत दावे कर रही है कि मतलब धान खरीदी केंद्रों में तमाम व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं किसानों के लिए। देखिए, शुरुआत से ही मध्य प्रदेश सरकार के पास धान खरीदी के लिए पैसा नहीं है, और जब पैसा ही नहीं है तो किसानों को की धान खरीदना नहीं है। सर्वप्रथम गड़बड़ कहाँ हुई, गिरदावली जब होती है तब राजस्व विभाग को ये निर्देश दिया गया कि कम से कम किसानों की गिरदावली की जाए। पिछले बार 1100 पंजीयन थे इसी सोसाइटी, इसी धान खरीदी केंद्र में, इस बार 700 मात्र पंजीयन किए।